नमस्कार। खबर आ रही है बरेली मुरादाबाद मंडल शिक्षक खंड प्रत्याशी डॉक्टर विनय खंडेलवाल का नाम आज चुनावी क्षेत्र में बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा है, जिसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश में अपनी शिक्षा पद्धति को रोशन करने का विषय भी है। और पिछले 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े, जिसके कारण युवा आज तेजी से डॉक्टर विनय खंडेलवाल के साथ आकर भारी संख्या में उन्हें विजयी बनाने के अब भी प्रयास कर रहा है। सबसे आगे शिक्षकों की पहली पसंद भी बने हुए हैं डॉक्टर विनय जी। देखते रहिए आरजी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे सबसे पहले आप तक पहुंचे खबर। आरजी न्यूज। भविष्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं शिक्षक खंड के, इस शिक्षक प्रत्याशी से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं सर, वैसे पहले से भी शिक्षक संघ हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन और सरकार से पहुंचाने का प्रयास करता रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नेता, अभी तक जीत के कई नेता आए जिन्होंने कभी आज तक कोई सरकार के सामने जाके कोई समस्याओं को नहीं रखा। लेकिन कोई युवा नेता अगर जीतता है, चुनाव में उतरता है और जीतता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा नेता अपनी बात को सरकार या प्रशासन के पास पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा और हमारी समस्याओं का निवारण होगा। जैसे कि बहुत सारी समस्याएं शिक्षा की गुणवत्ता है, या पेंशन, शिक्षकों की पेंशन का लेके कोई मुद्दा हो, उसके लिए धरना प्रदर्शन होते रहे। बहुत सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन कोई शिक्षकों की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा, बहुत से शिक्षक नेता जीतने के बाद में चले जाते हैं, कभी लौट के क्षेत्र में नहीं आते हैं वापस दोबारा किसी शिक्षक का हाल जानने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर विनय खंडेलवाल सर जो हैं, कोरोना काल के दौरान भी शिक्षकों से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे, लोगों से कॉल के माध्यम से जुड़े रहे, समस्याओं को सुना है। और मुझे लगता है कि भविष्य में भी अपने क्षेत्र के नेता हैं लोकल के, तो हो सकता है कि बहुत सारे नेता आएंगे मैदान में, लेकिन विनय खंडेलवाल सर का जोर पहले से भी बहुत ज़्यादा है और अभी भी वो सक्रिय हैं। तो मुझे लगता है कि ये समस्याओं का निवारण करने के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट हमारे लिए और कोई नहीं, विनय खंडेलवाल सर ही है। तो आपका मन है कि बरेली मुरादाबाद में मंडल में डॉक्टर विनय खंडेलवाल की टक्कर में कोई नेता नहीं सर, हमें तो कहीं दिखाई देता नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी शिक्षक संघ का चुनाव लड़ता है तो कहीं ज़मीन पे उतर के लड़ना होता है। कोई ऐसा नहीं घर में बैठ के केवल पोस्टर छपवाने से कोई नेता बन जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि विनय खंडेलवाल सर एक व्यक्तिगत एक शिक्षक से जाके स्कूल में जाके कई ज़िलों में जाके मिले हैं और हमारे यहाँ भी आए हैं। तो सर से मुलाकात हुई है, उनका जो व्यक्तित्व है उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनकी जीतने की पूरी संभावना है। और मेरा वोट भी उन्हीं के लिए है, विनय खंडेलवाल सर के लिए। धन्यवाद। आज आए हैं हम बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड चुनाव के समीकरण को जानने कि इस सीट पर किसका होगा कब्जा, कौन इस सीट का मुख्य दावेदार है। जानते हैं शिक्षकों से। एक निजी स्कूल में आए हैं हम, बात करते हैं शिक्षकों से। आप इस जो बरेली मंडल में शिक्षक खंड चुनाव होने जा रहा है, इसमें पहली बार मौका मिला है शिक्षकों को वोट देने का, तो इसमें आपने क्या मन बनाया है, किसको आप वोट देंगे जी और क्यों देंगे? जी, मेरा अगर मन की बात करूँ मैं कि जो वो मैं वोट देना चाहता हूँ, तो मैं अपना वोट देना चाहूँगा डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी। ये सबसे युवा प्रत्याशी एमएलसी के मैं, और अगर बात की जाए कि इन्हें वोट क्यों देना चाहूँगा, तो मैं इनको वोट देना चाहता हूँ क्योंकि इनका मैंने देखा कि ये सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। एमएलसी इलेक्शन के दौरान इन्होंने सबसे ज़्यादा विद्यालयों में अपना उपस्थिति दर्ज कराई है, हर किसी से जाके मिले हैं, उनकी सारी बातों को ठीक से जाना है, समझा है सभी शिक्षकों को। और मैं मानता हूँ इनके जीतने के बाद अगर हमारी कोई भी समस्या होगी, मान लीजिए किसी भी प्रकार की समस्या है, तो हम इनसे अपना संपर्क बहुत ही अच्छे और सरलता से, ये एक बहुत ही आम युवक की तरह ही है, और इनसे मैं जल्दी ही जाके अपनी समस्या बता पाऊँगा और जिसका मुझे जल्दी ही समाधान मिलेगा। तो इसी वजह से मैं अपना वोट डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी को ही देना चाहूँगा।